10 समस्याओं को ताकत जो है उठाने वाली कांग्रेस में है। मैं नुआई स्मृति ईरानी भी आएंगी 2 शब्द बोलने के लिए। अब मैं तो इस बार आई मगर भाई महंगाई के खिलाफ बोले महिला, बढ़िया महिला है, बढ़िया बोले कर रही थी और रोज बैठती थी सिलेंडर कंधे पे रख कर रोज नल झोंका कर रही, ठीक अमेठी में जा करके। तो मैं तो महंगाई के लिए 4, 6, 10, 20 महिला इकट्ठी करके वहीं कर लेती है एक लाइव शो, लेकिन नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा स्मृति ईरानी आवेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे महंगाई के मंच पे, और हमारी तो उसके भी खिलाफ है, ईवीएम के भी। क्या समझ रहे हैं आप? ये तो संगी जब संगी चले गए नू बच बच के साइड में कुछ चले गए, इन्हें कोई देखना पसंद ना करे। यूं थोड़ी पता यूं ऐसा नाच ले डूबेंगे। अब महंगाई के खिलाफ एक ऐसी अकेली पार्टी कांग्रेस है जो मुद्दे उठा रही, कम से कम उठा तो रही है यो, और तो सारा विपक्ष होगा तो अच्छी बात है। जनता की परेशानी समस्या उठाने का हमारा काम है, उठाएंगे। अब एक बात बताओ, जो तानाशाह हो उन पर फर्क नहीं पड़ता, जो सरकार हो उस पर तो पड़ा है, लेकिन जो तानाशाह हो उस पर फर्क नहीं पड़ता। अभी ये इनकी मर्जी कि ये अपने आप को तानाशाह बतावेंगे या सरकार बतावेंगे। महंगाई मुक्त कैसे होगा भारत? कैसे होगा मुक्त? जैसे एक जमाने में बीजेपी मुक्त भारत था, ऐसे महंगाई मुक्त भी होगा, बीजेपी मुक्त भी होगा। सुनिए मेरी बात, पत्रकार महोदय, वह 5 किलो राशन में किस मंत्री का बच्चा पढ़ रहा, वह 5 किलो गेहूं में किस मंत्री का बच्चा पढ़ रहा? किसी का नहीं। यू आम जनता को राशन दे करके कितनी महंगाई, कितना आप जोड़ घटा करो ना, 15 पंजे 75 रुपए का गेहूं, ठीक, और 135 रुपए का झोला जहाँ पे 2 मुँह छप रहे, जिन्हें ना चाहते हो भी जनता देख रही है। समझो आप बात को। अच्छा 950 रुपया में, जब 400 रुपए में सिलेंडर था, जब तो महंगा लगा था, उनके नेताओं को जावे था उसमें बैंक में जमा करने के लिए। अब महंगी चीज तो महंगी लगेगी नहीं, अब तुमने उज्ज्वला करवा दी है, ठीक। अब 900 1000 के गाँव में कौन लेगा? गरीब आदमी कैसे लेगा? 200 रुपए किलो हो रहा है तेल रिफाइंड जो है, कौन लेगा? 1 किलो पैकेट देते हैं एक परिवार को 1 महीने में, तो 1 किलो रिफाइंड में एक परिवार का गुजारा चल जाएगा? बताओ। राष्ट्रहित में है महंगाई है। अच्छा, जो ये करे तो राष्ट्रहित मतलब इनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता हुआ, ये कौन सी बात हुई भाई? लगातार पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, तो यही समस्या है ना, यही वाली बात उन्हें बताओ ना जा करके कि कैसे डीजल के ट्रैक्टर में कैसे डीजल डलेगा, कैसे खेत की जुताई होगी। और अब तो कटाई भी आ रही, गर्मी हो रही, ठीक, इतनी महंगाई बढ़ रही, ऊपर से कटाई 2 मार हो गई। और एक महिला वो किसान थी, उन कटाई आ गई, गेहूं कटेंगे हमारे भी थारे भी सबके, तो उस किसान को ढूंढना चाह रहे, जो महिला किसान थी हेलीकॉप्टर में आई थी गेहूं काटने, हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ढूंढना चाह रहे। आज हमें कटाई आ गई है, संसद में मिल जाएंगे आप? संसद में मिलती नहीं, हमें तो जान ही नहीं देते। लोग हमें बस ये संसद जो है उन्हीं के लिए हो, हमें जाने नहीं देते। हमें थोड़ी पता ही कि वो संसद इतने बड़े बड़े लोगों का ही रहेगा, आम जनता के लिए वहाँ कोई इज्जत सम्मान नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है देश में, हम तो सारी उठा रहे। लो बताओ, विपक्ष में एक कांग्रेस के सिवा कौन सी पार्टी है जो महंगाई, बेरोजगारी और ये तुम्हारा बेटी का बलात्कार हो जाए, बेटियों की आवाज कौन उठा रहा? आम जनता की आवाज कौन उठा रहा? पेपर लीक होगा वह कौन उठा रहा? सबसे पहले ट्वीट किसने करा? प्रियंका गांधी जी ने। तो आप बात को समझो। अरे आप नहीं समझ रहे हो बात को। जनता क्यों अपना? अगर जनता अपनाती तो इतनी वीडियो वायरल नहीं होती, बनारस में, कानपुर में, वहाँ ईवीएम। जनता तो वोट दे रही है ना। अगर जनता वोट देती तो इस तरीके से वीडियो क्यों वायरल हुई? हमें तो वो बताओ, वीडियो क्यों वायरल हुई, क्यों मजिस्ट्रेट सस्पेंड हुए? अगर वो वोट देती। लगता है महंगाई कंट्रोल में हो सकती है सरकार? देखिए, हमारी सरकार आएगी तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। जब चुनाव थे तो नहीं बढ़े। तो यही तो सरकार की मंशा है। अगर चुनाव इनको वोट लेनी ही, जब इन्होंने तुरंत डाउन कर दिया, 19 दिन में 19 रुपए बढ़ाए इन्होंने, ठीक। अब इनकी मंशा थी चुनाव लड़ने में, तो इन्होंने 2-3 रुपए कम कर दिए, लॉलीपॉप देने वाला काम कर दिया। उसके बाद अब जो है चुनाव हो गए खत्म, अब फिर महंगाई कर दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, 4 रुपए बढ़े। अब 4-5 दिन में 5.5 रुपए 7 दिन में बढ़े, तो बताओ क्या कर लोगे? जनता वोट तो देती है मैडम। जनता वो नहीं, जनता नहीं, जनता अगर वोट देती तो वीडियो इनकी क्यों वायरल होती? क्यों ईवीएम की गाड़ी भर के आती अगर इन्हें वोट देती? और उन्हें देख लो तो उन पर कार्रवाई हो जाए, मजिस्ट्रेट होगा। और इन्होंने क्या घपला कर दिया? हो सके घपला करने के बाद लोग देख पाए हो। ईवीएम के लिए भी होगा, महंगाई के लिए भी होगा, बेरोजगारी के लिए भी होगा, हर चीज के लिए होगा। समस्या एक है देश में, 10 समस्या, तो 10 समस्याओं को ताकत जो है उठाने वाली कांग्रेस में है कि वो 10 समस्या उठा सकती है। तो खत्म हो गई। किसने कही? किसने कही? अरे कैसी बात कर रही हो? राज्यों में बची है बस। नहीं, एक जमाने में ऐसा माहौल था, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी, ठीक है। अभी हमारे 2 राज्य में सरकार भी है, कार्यकर्ता भी है, क्या नहीं हमारा? अपना ही नहीं रहा। आपको देखिए पंजाब में कितना बुरा हाल है। अरे पंजाब में, अगर ये पंजाब में भी अपनी सरकार बनाते, इन्होंने इसलिए नहीं बनाई ताकि
जनता ज्यादा इनका विरोध करेगी, क्योंकि पंजाब में इनका सबसे ज्यादा विरोध तो वो तो इनके दिमाग ने काम सही कर दिया। उन्होंने अगर तुम पंजाब में भी बेईमानी करके बनाओगे तो ये तो पूरी बात खुल जाएगी, बंडा खुल जाएगा। वैसे महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी बड़ा शोर मचाती थी जब आप लोग, अब क्यों नहीं मचाती? ये बात है ना सोचने वाली, अब क्यों नहीं मचाती? अभी हम पास में ही है, हम तो इस बार पता मैं क्यों आई बुलंदशहर से दिल्ली, मैं नुआई स्मृति ईरानी भी आएंगी 2 शब्द बोलने के लिए। अब मैं तो इस बार आई, मगर भाई महंगाई के खिलाफ बोले महिला, बढ़िया महिला है, बढ़िया बोले कर रहती, और रोज बैठती थी सिलेंडर कंधे पे रख कर, रोज नल झोंके कर, ठीक है बैठी मैं जा करके। तो मैं तो महंगाई के लिए 4, 6, 10, 20 महिला इकट्ठी करके वहीं कर लेती है एक लाइव शो, लेकिन नहीं, मैं तो यहाँ देखना ही स्मृति ईरानी आवेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे महंगाई के मंच पे, कहाँ ये कहीं भी नहीं, ये तो अपनी महिला कांग्रेस का चल रहा। हम तो सोच रहे वो महिला महंगाई के खिलाफ बोले आवेंगी। सरकार से क्या मतलब है? यूं ही तो समस्या है देश में। अरे तुम्हारी सरकार गलत कर रही, तुम कैसे नहीं बोलते हो? तुम्हारी सरकार में गलत हो रहा है, कैसे नहीं बोलते हो? बोलना चाहिए। अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे? पानी की दिशा में आप बहोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, ना कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा। आप विपरीत दिशा में बहोगे तो आपकी इज्जत होगी, सम्मान होगा। वही सम्मान बरकरार रहता स्मृति ईरानी की जगह जब महंगाई हुई थी, सिलेंडर ले लेकर के लोग सड़कों पे थे। कोरोना काल में किसी की 2 रुपए की मदद नहीं करी। स्मृति ईरानी एक ट्वीट करके कहती कि सरकार को सोचना है, इज्जत बढ़ जाती। आपने कहा जब हमारी सरकार आएगी जब महंगाई कम, और क्या कम हो जाएगी? आएगी आपकी सरकार? मेहनत करके आएगी, जैसा हमेशा सुई है। कहाँ मेहनत? क्यों मेहनत? अरे हमेशा सुई नहीं क्या? अब क्या कौन सी 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी पहली बार आई है? क्यों बताओ? आ जाएगी। अब क्या हमारी सरकार आ गई, इंतजार करो थोड़ा। तुम्हारे सारे नेता इधर उधर भाग रहे हैं। अच्छा, औरों के नेता इधर उधर भाग रहे हैं, जो और नेता हमारी पार्टी में बढ़िया बढ़िया हमें उन्हें नहीं दिखा सकते आप कि हाँ ये आए और वे आए। इतने सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी, इतने बढ़िया बढ़िया नेता में उन्हें तो नहीं दिखाते। तुम भी इनकी तरह ही कर रहे हो कि वो छोड़ के चले गए। जो छोड़ करके चला गया उसके दिल में, उसके मन में राष्ट्रीय हित ही नहीं है। छोड़ करके क्यों चला गया, क्या है ये उसके अपने विचार है। हो सकता है नु सोच रहा भाई इस पार्टी का भी कुछ नहीं है, अभी मैं MLA भी ना बन पाऊँ और MP भी ना बन पाऊँ, छोड़ के चला गया। और क्या मांगी आज? हमें महंगाई के खिलाफ थी और हमारी तो उसके भी खिलाफ है, EVM के भी। क्या समझ रहे हैं आप? EVM की बात उठा रहे हैं हम, तो महंगाई की तो उठाएंगे। बेरोजगार है उसके लिए भी मैं अपने पर्सनल विचार तो मैंने आपको बता दिया। मैं तो स्मृति ईरानी को यहाँ देखना है कि महंगाई पर बोलेंगी। दूसरी बात, पेपर लीक होगा उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी का, क्या क्या होगा उस सिस्टम को? पेपर तो आप ही के, अरे क्यों हो रहे हैं आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों लीक हो रहे? कारण बताओ। आपकी सरकार इतनी मजबूत, इतने भयंकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर चीज पर कंट्रोल है। 4 महीने पहले यूपी टेट का होगा लीक, ठीक। उन बच्चों का भविष्य क्या है? उन बच्चों का भविष्य बताओ ना, जब पढ़कर आए, जिनमें उदासी हुई है। पकौड़े बनाओ ना। हाँ पकौड़े तले, ओ वाह, 180 200 हो रहा, तो पकौड़े भी तो नहीं तले जाएंगे, ये पानी में तले जाएंगे। तेल तो 200 रुपए लीटर हो रहा, देखिए लग रहा बोर्ड रिफाइंड 200 रुपए लीटर हो रहा, ये तो पकौड़े भी ना तले जा। और बीजेपी का तोड़ नहीं है आपके पास में? क्यों नहीं है तोड़? एक भी उनका बड़ा नेता या एक भी कार्यकर्ता किसी एक कांग्रेसी बच्चे से बात करके देख ले। हमारे बड़े नेताओं हाईकमान को तो छोड़ दो, नजर से नजर मिला के उनका बड़ा नेता किसी आम कार्यकर्ता से, इनमें से किसी से बात करके देख ले। अगर उनकी हैसियत हो बात करने की तो बात है, नहीं तो बात ना। बात है पूरे देश में सरकार बना रहे हैं। अरे चोर तो कुछ नहीं, चोर चौकीदारी चोर है भैया, समझा करो। चोरी सिखाई, ये तो सीखे सिखाई मुद्दा सु चले आ रहे संगी। ये तो संगी जब संगी चले गए नु बच बच के साइड में को चले गए, इन्हें कोई देखना पसंद ना करे। यूं थोड़ी पता यूं ऐसा नाच ले डूबेंगे। EVM की बात कर रही हैं आप, EVM से तो आपकी सरकार बनी है। किसकी? देखिए सुनिए, सुन लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में भी EVM से सरकार बनती तब भी मैं बोलती हाँ जी EVM को रोको, मैं तब भी बोलती, ये मेरे विचार है। मैं एक बार मुझे दिख रहा है कोई चीज गलत है तो मैं ये नहीं कि मेरी सरकार आ गई तो मैं गलत को गलत कहना छोड़ दूं। मैं पानी को कोल्ड ड्रिंक नहीं कहूंगी, ठीक है, मैं पानी को कोल्ड ड्रिंक नहीं कहूंगी। मैं सरकार में अब आई हूँ, मैं पार्टी में, ओहो हारने की बौखलाहट तो उनसे पूछ के देखे। जब 17 दिन में वहाँ गदर काटा, प्रचार हमें 17 दिन करा, वैसे 24 दिन चुनाव लड़े, ठीक, 17 दिन प्रचार करा बढ़िया तरीके से। उनसे पूछ के देखे, टेम्परेचर डाल करके उनका बुखार भी 104 आ गया, जो वहाँ के कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछ के देखे हालत कितनी खराब कर दी हमने उनकी। हालत आपकी खराब लग रही है। नहीं, अगर हमारी हालत खराब लगती, जैसे उड़द पे सफेदी बराबर धूल ना मार पे, जैसे पहले थे आज भी ऐसे। गजेंद्र भाई ईमानदार से एक बात बताओ, गजेंद्र भाई जी, मैं तो 17 दिन में उसका भी धन्यवाद दूंगी। नहीं रुको, पहली बार खड़ी हुई है तो इतना मिला है। सुनो, मैं तो उसके लिए भी धन्यवाद दूंगी। किराए पे कमरा नहीं मिलता सियाने में किसी को, मुझे 2914 वोट मिली। अरे किराए पे कमरा नहीं मिलता, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? किराए पे कमरा नहीं मिलता इतने दिन में, और मुझे वहाँ की महिलाओं ने इतना प्यार करा, इतना सम्मान दिया, पहले चुनाव जिताया,
जीत गई, बाद में चुनाव लड़ाया जनता ने, समझ में? ये जीत हर किसी के नसीब नहीं होती है, समझ रहे हैं आप गजेंद्र भाई? ईमानदार से 2024 की बताओ। तैयारी हो रही है क्या? पूरे देश में तैयारी करने का मन है मेरा, तो पहले भी है पूरे देश में तैयारी करवाने को, औरों को मुझे थोड़ी पता है पार्टी टिकट दे देगी। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।